साहब, आपने शिकार हाथ से जाने दिया, वो भी जख्मी। अब वो बहुत खतरनाक हो गया है, धोखे से हम पर भी हमला कर सकता है। इस जख्मी जानवर को घुटने पर रेंगते हुए देखकर मुझे एक बात याद आई कि दुश्मन को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, उसे इसी तरह जख्मी करके छोड़ देना चाहिए ताकि जब कभी उसके घाव में टीस उठे तो हमें याद करके जिंदगी भर कांपता रहे। आपका इशारा आपके दुश्मन सूरज भान। नाम मत लो उसका नाम सिर्फ हम लेंगे, और वो भी उसे मिट्टी में मिलाने के बाद। कैसा काटा है कुत्ते ने? ये लड़की वो कुत्ता नहीं, चीता था। हाँ हाँ हम जानते हैं, हम इसी जंगल में रहते हैं और ऐसे जानवर को कुत्ता ही कहते हैं। अब यहाँ बैठे बैठे क्या उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हो? चलो उठो, हमारे साथ चलो, हमारा घर पास ही में है। तुम्हारे घाव की दवा दारू करनी पड़ेगी। नहीं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। कैसे आदमी हो तुम? आधी रात को डॉक्टर कहाँ मिलेगा? और वहाँ पहुँचते पहुँचते कहीं तुम ऊपर पहुँच गए तो? ए सुनो, देखो हमें ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं है। चलो अब उठो, हमारे साथ चलो, जल्दी उठो। चलो। बहादुरी दिखाने का मजा मिल गया? भला बताओ,
कोई बात हुई? आधी रात को कोई जंगल से गुजरता है क्या? चलो गुजरना पड़ भी जाए तो गाड़ी नहीं रोकता। अगर गाड़ी रोकनी भी पड़ जाए तो उससे नीचे नहीं उतरता। मान लो नीचे उतर भी गए तो हाथ में हथियार तो होना चाहिए। अगर हथियार ना भी हो तो कम से कम होशियार तो रहना चाहिए ना? हाँ। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? चलो हम तुम्हें दवा लगा देते हैं। तुम बहुत बहादुर और प्यारी लड़की हो। तुमने हमारी जान बचाई और अब सेवा भी कर रही हो, लेकिन अभी तक अपना नाम नहीं बताया। हमने तुमसे तुम्हारा नाम पता पूछा? नहीं पूछा ना? बस तुम्हें मुसीबत में देखा तो सोचा पल्लवी इनकी मदद करो। वैसे हमें अजनबियों से जान पहचान का कोई शौक नहीं है। पल्लवी को तो सभी जानते हैं। ओह, तो तुम्हारा नाम पल्लवी है। बहुत अच्छा नाम है। अच्छा पल्लवी, ये बताओ कि हम तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करें? अगर तुम वक्त पर नहीं आ जाती ना तो चीता तो हमारी जान ही ले लेता। हमें उसकी चिंता नहीं थी। हम तो ये सोच के घबरा रहे थे कि कहीं शेर तुम्हें सफाचट कर जाता ना तो तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होता। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? भाई घर जा रहा हूँ। फिर वही बात, इतनी रात गए? कमाल के आदमी हो। अरे चलोगे फिरोगे तो खून निकलेगा, कुछ समझते ही नहीं हो। देखो पल्लवी, एक तो तुम बड़बड़ बहुत करते हो, ऊपर से किसी की सुनते नहीं हो। हमने कहा आराम करो, तुम यूं की तरह खड़े हो गए। अब सुनो, जो हम कहेंगे तुम वही करोगे, समझे? जी समझ गया। तो बैठो और आराम करो, हमें नींद आ रही है। ठीक है, जैसा तुम कहती हो। तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। हे भगवान, एक मिनट भी चुप नहीं रह सकते। पता नहीं कैसे इतनी बड़बड़ कर लेते हो। मैं तो जरा सा बोल लूं तो मेरे जबड़े दुखने लग जाते हैं। हाँ? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बैठ जाओ, हमें नींद आ रही है। लो, बैठ गया। हाँ ठीक है, अब हम सोते हैं। गॉड ब्लेस यू। डाकू डाकू कहाँ है? डाकू घबराना मत, डाकू घुसा है। दिन दहाड़े घर में डाकू घुसा है। जीजा जी घबराना मत, जब तक आपका साला जिंदा है साला डाकू अंदर नहीं घुस सकते। पहलवान, खिड़कियां बंद करो, दरवाजे बंद करो, ये बंद करो, मुझे बंद करो। मैं बंदूक लेके आता हूँ। जीजा जी बंदूक कहाँ रखी है? अरे मेरी जोरू के इडियट भाई, डाकू नहीं डाक। डाक? अच्छा हुआ अगर डाकू आते ना तो मेरे हाथ से बचते नहीं। मैं तो उनको। बकवास बंद कर। अरे तू तो कानों से भी बहरा है, अकल से भी पैदल है। जा चिट्ठी लेकर आ। मिट्टी? क्या जीजा जी को लगाना है मिट्टी? मर गया। मिट्टी लेकर आ। चिट्ठी? ये बोल रही है मिट्टी? हमारा खानदानी ऐसा है। बाप रे, तुम्हें ये नमूना कहाँ से मिला हुआ है? किसी दिन भगा दूंगा साले को। आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है। जरा मुझे पढ़ के सुनाओ। किसकी चिट्ठी है जी? राजा की। बाजा की? अभी तक मेरी शादी तय नहीं हुई, बाजे वालों ने चिट्ठी भेज दी। ये बाजे जी, राजा की चिट्ठी है, राजा की। हाँ राजा। मुझे चिट्ठी सुनने दो। और अब तू जरा चुप बैठ, नहीं तो यहाँ से भगा दूंगी। नहीं नहीं। हाँ। पढ़िए तो, क्या लिखा है मेरे राजा ने? डियर मम्मी, हाय डैड। मैं ठीक हूँ और सब ठीक ठाक हुए। मेरी पढ़ाई खूब जोरों से चल रही है, इस साल भी फर्स्ट क्लास आने वाली है। माँ तेरी बहुत याद आती है, जल्दी ही घर आने वाला हूँ। हाँ, दहेजी मामा के कान अब भी बहुत बजते हैं।